का सॉल्व कर लेंगे ना तो एकदम गारंटी है, मैं बता रही हूँ कि आप, क्योंकि मेरा खुद पीआरटी फर्स्ट में, बिहार टीचर तैयारी फर्स्ट वाले में जो था मेरा खुद क्वालिफाई हुआ था, यानी 40 में से जो करंट छोड़ देना मतलब, तो मेरे 32-33 क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने सिर्फ इसी को पढ़ा था, ठीक। तो आपको से बीपीएससी में भी मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे लड़े थे। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना, पूरा सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो ये गारंटी है कि मतलब आपका जीएस का तो कोई टेंशन, 40 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। 40 नंबर में अगर आप 25 से 30 भी ला दिए ना, और सोचिए अगर आप सब्जेक्ट में ला दिए, 80 का सब्जेक्ट है, 80 नंबर का, उसमें अगर मान लीजिए 55 ला दिए, 60 ला दिए, तो 90 हो जाएगा। और कट ऑफ कभी 90 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक। तो कोशिश करिए 40 नंबर तो इससे कंप्लीट कर ही लीजिए तैयारी 4 के लिए। बाकी जीएस के लिए अगर किसी भी जब यहाँ तक पीसीएस में ये इसमें से क्वेश्चन उठाता, और ज़्यादातर ये पीसीएस के ही क्वेश्चन है, तो पीसीएस में इसके क्वेश्चंस उठाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मतलब जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए प्लस करेंट कर लिए तो फिर आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो आज हम एडिटोरिया का 7500 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 में आप लोग को जीएस के लिए ना मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7500 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो जीएस के जितने भी 40 क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी देती हूँ कि मतलब 100% तो नहीं कर रही हूँ, 99% है कि आप इसमें से मतलब 40 में से 25-30 तो 100% कर ले जाएंगे, इतना आराम से कर ले जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम से। तो 7500 वो विकल्पीय प्रश्न है एडिटोरिया का, बीपीएससी लेवल का है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रश्न है इसमें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करते हैं। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो एच.एस. ऑलकॉट, मतलब होम रूल लीग में स्थापना बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। अब है नोआखोली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है ये ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हम पढ़ते वक्त नहीं है का मतलब वो कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और गलत आंसर मार देते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो पोस्ट मास्टर नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगमा पद्धति। अब आइए, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो मलिक उल सर्क ने। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए जारवे संस्कृति से।
भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त का। धमिक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। बाकी ये हैं क्षुद्र ग्रह हैं धूमकेतु हैं। अब आइए अनुसूची फर्स्ट को अनुसूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन से। अनुच्छेद 98 है संसद सचिवालय से। अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। ये सब बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, बीपीएससी या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। चलिए 21 है निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? कौन से कथन गलत हैं? फिर आप ध्यान दीजिएगा कौन से कथन गलत हैं। तो बी सी डी, यानी बी में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार। मृत्यु का अधिकार तो अधिकार है ही नहीं, ये तो वो है। फिर भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी नहीं। फिर भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, तो बी सी डी हो गया। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश डैश है, तो पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल से प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट? तो 1%। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्सेनिक है, फेफड़ों का कैंसर होता है आर्सेनिक से। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होती है। बेरियम से मस्तिष्क सृजन होता है। तो इसका डी होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो एस्टरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला उत्तक से।
मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रति जीवाणु कारक के रूप में। पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर। निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? तो स्त्री केसर है। अब आते हैं 37 पे। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ठीक। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनी ऊतक का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता में परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो तारापुर समिति ने। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H.H. बैरोज। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। द सोशलिस्ट पार्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डागे ने। भैंसा सिंही नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलियोथेन। अब स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहर घाट से। एक ही कब्र से 3 कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। तो ये सेट 1 हो गया, और फिर सेट 1 हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेट 2 करके। तो सेट 2 कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हमें ये बताना आप लोगों को भूल गई कि मतलब आप अगर मेहनत करेंगे ना, अगर पूरा सेट इसका सॉल्व कर लेंगे ना, तो एकदम गारंटी है, मैं बता रही हूँ कि आप, क्योंकि मेरा खुद PRT फर्स्ट में, बिहार टीचर तैयारी फर्स्ट वाले में जो था मेरा खुद क्वालिफाई हुआ था। यानी 40 में से जो करंट छोड़ देना मतलब, तो मेरे 32-33 क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने सिर्फ इसी को पढ़ा था। ठीक। तो आपको से BPSC में भी मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे लड़े थे। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना, पूरा सेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो ये गारंटी है कि मतलब आपका GS का तो कोई टेंशन। 40 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। 40 नंबर में अगर आप 25 से 30 भी ला दिए ना, और सोचिए अगर आप सब्जेक्ट में ला दिए, 80 का सब्जेक्ट है, 80 नंबर का, उसमें अगर मान लीजिए 55 ला दिए, 60 ला दिए, तो 90 हो जाएगा। और कट ऑफ कभी 90 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। ठीक। तो कोशिश करिए 40 नंबर तो इससे कंप्लीट कर ही लीजिए तैयारी 4 के लिए। बाकी GS के लिए अगर किसी भी जब यहाँ तक PCS में ये इसमें से क्वेश्चन उठाता, और ज़्यादातर ये PCS के ही क्वेश्चन है, तो PCS में इसके क्वेश्चंस उठाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मतलब GS मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए प्लस करेंट कर लिए
तो फिर आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।